सो हेलो ऑल। सो आज हम सेवन्थ स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम के बारे में देखेंगे। सो बेसिकली प्रैक्टिस सेट 12 पे हम मेन फोकस करेंगे यहाँ पे। सो पहले हम देख लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। सो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 12 है उसमें मेनली एचसीएफ पे फोकस किया गया है। सो एचसीएफ को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। सो ये एचसीएफ हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर या डिवाइजर बोल सकते हैं। ठीक है। सो ये दोनों जो है, ये दोनों का अर्थ क्या हुआ कि अभी कोई एक नंबर है, जैसे अभी समझ लेते हैं हम 6 है और यहाँ पे 8 है, पकड़ लो। ठीक है। सो 6 और 8 हमें अगर किसी ने बोला कि 6 और 8 का एचसीएफ या फिर जीसीडी फाइंड आउट करो, सो हमें उस केस में ये फाइंड आउट करना होता है कि ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों नंबर्स को मतलब डिवाइड करे और वो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। मतलब अभी अगर हम देखें तो 6 को किस किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं और 6 खुद से कर सकते हैं। ठीक है। सेम वे में हम 8 को भी अगर देखें, सो 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं हम और 8 से कर सकते हैं। तो इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन मल्टीप्लायर कौन सा है, कॉमन कौन सा है। सो यहाँ पे देखिए तो हम 1 एक कॉमन है। ठीक है। देन 2 भी कॉमन है। ठीक है। उसके अलावा और कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें ये 1 या फिर 2, ये दोनों में से कोई एक ही एचसीएफ होगा। सो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा कॉमन है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्चुअल में देखा जाए तो इन सबको फैक्टर्स ही बोलते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। सो इनका एचसीएफ अगर हम देखें, सो इज इट इक्वल टू 2। सो इस हिसाब से हम बाकी के और एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली इसके कुछ मेथड्स देख लेते हैं कि हम कौन कौन से तरीकों से एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो एक सिंपल मेथड है हमारा, नॉर्मल जो फैक्टर फाइंड आउट करके होता है। सो अभी टाइम बिंग के लिए हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। सो ठीक है। सो अभी के लिए हमने लिया 10, 15 एंड 12, सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने। ठीक है। सो इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है और ये सिंपल हमारा फैक्टर मेथड से होगा। ठीक है। सो कैसे करेंगे हम, सिंपल हम लिख लेंगे पहले इसे 10। ठीक है। हम हमारे बोर्ड को 3 पार्ट में इसके लिए डिवाइड कर लेंगे, 3। ओके। सो फर्स्ट वन इज फॉर 10, सेकंड 15 के लिए एंड थर्ड 12 के लिए। सो अब ये जो 10 है, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 5 10 लिख सकते हैं। और इसका कुछ फैक्टर हो सकता है, सो नहीं हो सकता फैक्टर, क्योंकि 5 का कोई भी मल्टीप्लायर नहीं है, ये प्राइम नंबर हो जाता है। तो ये 2 इंटू 5, ये 10 का आ गया हमारे पास। सेम वे में अब 15 का हम लिखेंगे। ठीक है। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 5। ठीक है। और कोई फैक्टर बनेगा इसका, नहीं बनेगा। अब 12 को हम देखते हैं। ठीक है। 2 इंटू 6 बना। अब 2 का फैक्टर और बन सकता है, तो 2 का एक्चुअली 1 से बनेगा, बट 1 इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पे प्ले नहीं करता है, इसलिए 1 में हम नहीं जाएंगे। बट 6 का बनता है तो हाँ बनेगा और फैक्टर्स। सो 2 इंटू 3। अब क्या करना है, हमें इसमें से कॉमन फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर कॉमन है इसमें। ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए इसमें, तो इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तीनों में। ठीक है। सो ऐसे केसेस में
हम क्या बोल सकते हैं कि इनका जो कॉमन मल्टीप्लायर या फिर HCF और GCD है दैट इज इक्वल टू 1। जिस भी नंबर्स का कॉमन मल्टीप्लायर नहीं होता है या कॉमन फैक्टर कोई नहीं होता है उसका 1 होता है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट हुआ। अभी हम क्या करेंगे, एक सेम मतलब ऐसे नंबर देखेंगे जिनका कॉमन मिलता है। ठीक है, सो अभी टाइम बिंग के लिए हम छोटा सा ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अभी 6 और 8 का हमने लिया था। ठीक है, सो हमने 6 लिया, दो पार्ट में अब हम डिवाइड करेंगे। सो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। ठीक है, 8 है, सो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4। इसका और मल्टीप्लायर बन सकता है, सो हाँ बन सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें से कॉमन कौन कौन से निकल रहे हैं हमारे, सो सिर्फ 2 कॉमन निकल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो हम यहाँ पे सिंपली HCF हम 2 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी यहाँ पे अगर हमारा HCF LCF 2 आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा सम लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो हम ये नंबर लेते हैं अभी। ठीक है, 60, 12 एंड 36। ओके, सो अब ये 60 है, 3 नंबर से यहाँ 60 लिया हमने, एक पार्ट बनाया, 12 लिया हमने, दूसरा पार्ट है हमारा ये 36 है। ठीक है, 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 30। करेक्ट, 30 का और बन सकता है, यस 30 का 2 इंटू 2 इंटू 15। 15 को और हम डिवाइड कर सकते हैं, बट इसका फैक्टर्स बना सकते हैं, तो यस बना सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। इसके आगे अब फैक्टर नहीं बनेगा 60 का। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। सेम वे में हम 12 का जाएंगे, सो 12 का 2 इंटू 6 बनेगा, और देखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 3 बन गया। ठीक है, इसके आगे नहीं बनेगा। अब इसी तरह से 36 का हम बना लेंगे। 36 का क्या आएगा हमारा, 2 इंटू 18। ठीक है, और फिर 2 इंटू 2 इंटू 9 आएगा। अब 9 का भी बनता है और फैक्टर, तो हम वो भी बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, सो ये 36 का हमारा फैक्टर मिल गया। अब हमें क्या है, फाइंड आउट करना है ये तीनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स है, वो हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा हुआ, 2 हुआ। सो कॉमन के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन हुआ। ठीक है, एक, तीनों में हमें एक एक कॉमन निकालने हैं, और हम यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल टू, फर्स्ट एक 2 मिला हमें। ठीक है, दूसरा और कुछ कॉमन दिख रहा है, यस दिख रहा है हमें, एक और 2 है जो कि तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। और कुछ कॉमन दिख रहा है, यस ये 3 जो है ये कॉमन है। ठीक है, तो ये 3 को हमने कॉमन ले लिया इनटू 3। सो अब ये जो 3 कॉमन फैक्टर्स मिले हमें तीनों नंबर में, जो कि सेम है, बोल सकते हैं सेम नहीं बोल सकते हम, बट कॉमन है, तीनों में प्रेजेंट है वो। सो उन तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो नंबर ये तीनों को डिवाइड कर सकता है। सो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12। सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं सिंपली कि 12 एक ऐसा नंबर है जिससे हम 60 को भी डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। सो यहाँ पे 12 5 ओके, देन 12 को 1 से एंड 12 3 से, करेक्ट। सो इस हिसाब से हम देखें तो हमें यहाँ पे HCF जो मिला दैट इज 12, और सेम HCF को हम GCD भी बोलते हैं। ठीक है, सो अब ये एक मेथड हुआ, इसका दूसरा मेथड जो है वो हम देखेंगे अब। ठीक है,
सो दूसरा मेथड है इसका डिवीजन मेथड। सो ये जो डिवीजन मेथड है ये थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ेगा आपको समझने के लिए। सो ये मैं क्या करता हूँ, ये डिवीजन मेथड को डायरेक्टली हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट 12 है, 12 का सम 1 को हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो डिवीजन मेथड है इसमें हमें दिया गया है 275 डिवाइड बाय 525, इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड्स का यूज करके, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, जब भी हमें अगर ऐसा मेंशन किया गया है कि HCF फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन मेथड का यूज करो, तो उस केस में हमें क्या करना है, जो भी बिगर नंबर है उसे स्मॉलर से डिवाइड करना है, इररेस्पेक्टिव कि वो डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड का सिंबल बना दिया हमने, ओके। और हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 2 5 ग्रेटर नंबर, 275 स्मॉलर नंबर है। सो अब 275 जो है, इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये 550 हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, 275 1, ओके, ये 275 लेंगे हम। अब इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बचता है 250, ठीक है। सो अब क्या करना है वो हमें एकदम अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये HCF के डिवीजन मेथड का मेन पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी फर्स्ट टाइम हम डिवाइड करके जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू बची है उसको हम यूज करेंगे एज अ डिवाइजर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये जो 275 है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो यहाँ अभी हम देखें तो ये 275 आ गया। अब ये 250 से 275 को हम डिवाइड करेंगे तो 251, ओके, इट इज इक्वल टू 250, ठीक है। और अब क्या बचेगा हमारे पास, ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद 25, ठीक है। सेम वे में अब हम आगे का भी सॉल्व करेंगे। अब ये 25 इधर बचा है हमारे पास, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रीवियस नंबर है बोल सकते हैं हम, या फिर जिससे हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसे यहाँ उठा के लाना है, यहाँ जो है उसे यहाँ लाना है, यहाँ है तो इसे हम यहाँ लाएंगे। सो यहाँ पे अगर हम इस 250 को लेके आएंगे तो इसको मैं रेड में लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी पड़े, ठीक है। ये 250 यहाँ आएगा, ठीक है। और 250 फिर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा, 25 इंटू 10, ठीक है। तो 25 इंटू 10 क्या बनेगा हमारा 250, और ये होगा हमारा 0 0 0। सो अब हमने जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई किए और लास्ट में जो मतलब डिवाइजर होता है हमारा, जिससे हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, ओके, जिससे भी हमें रिमाइंडर 0 मिलता है वो हमारा होता है HCF, ओके। सो यहाँ पे इस केस में हमारा HCF होगा 25। तो ये हमारा डिवीजन के मेथड से हमने ये सॉल्व किया है और इसका HCF हमें 25 मिला है, ठीक है। इसमें एक और चीज पूछी गई है कि हमें डिवीजन का जो HCF फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से, और क्या करना है, रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो हमें ये जो नंबर्स दिए इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो पहले आप ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम इसको ये वैल्यूज को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, HCF।
क्योंकि ये कॉमन हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर है, तो हम इसका यूज करके सिंपली इसे डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली। और ये इसका यूज अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में करेंगे तो हमें सबसे सिंपल फॉर्म मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास जब भी HCF हो और हमें किसी ने पूछा है कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल है। सो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, 275 है और ये 525 है, ये दोनों का डिवाइजर है 25। 25 मतलब 25 से इसे भी डिवाइड हो सकता है, 25 से इस 525 को भी डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 275 जो है उसे 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो भी वैल्यू आएगी दैट इज 11 आएगा, और ये 275 इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये 11 आता है 25 के टेबल में, तो यहाँ पे हम सिंपली 11 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी 525 को अगर हमें करना है, मतलब सिंपल वे में करेंगे हम, इससे आसानी हो सबको। तो ये 25 आया, 25 इंटू 2 50, 0 2 और ये 5 यहाँ आएगा, 25 1, व्हाट इज दिस 25 सब्सट्रैक्ट 0 0। ठीक है, तो ये सिंपल वे से हमने डिवाइड कर लिया 25 से इस 525 को, तो हमें यहाँ पे 21 मिल गया। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया इसका। ठीक है, सो 11 डिवाइडेड बाय 21 ये सिंपलेस्ट फॉर्म वाज 275 बाय 525 एंड HCF जो है वो 25 रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, हम अपना एक्चुअल प्रैक्टिस सेट 12 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस सेट 12 में अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF। फाइंड HCF ऑफ 25 एंड 40। सो इसका हमें HCF निकालना है। तो HCF के लिए सिंपल हमें क्या करना है, पहले 25 लिख लो, 40 लिख लो। ठीक है, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से यस, सो 5 इंटू 5। ठीक है, और कुछ हम फैक्टर बना सकते हैं इसका, नहीं बना सकते, तो लीव इट। दूसरा क्या आया, 40 आया, तो हम यहाँ पे 40 लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। अब 2 से कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, 2 इंटू 20। ठीक है, और करेंगे हम 2 इंटू, अभी 20 को हम और फैक्टर बना सकते हैं, तो यस बना सकते हैं, तो 2 इंटू 10 आएगा। 10 को और फैक्टर बना सकते हैं, यस, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब और फैक्टर नहीं बनेगा यहाँ पे, ये एंड है यहाँ पे। सो अब हमें चेक करना है दोनों में से कॉमन कौन सा है। तो कितने एलिमेंट है पहले कॉमन, तो कॉमन मुझे ज्यादा नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ही एलिमेंट दिख रहा है कॉमन है, जो कि है 5। सो ये 5 हो गया कॉमन, ये 5 हो गया कॉमन। सो अब हम क्या करेंगे, HCF इक्वल टू 5। और कोई कॉमन नहीं है तो अब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली हमें HCF मिल गया, दैट इज इक्वल टू 5। सो इस 25, 40 का HCF अगर आप देखोगे तो वो 5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो है दैट इज 56, 32। तो अभी हम इसे सिंपल दो ही वे से सॉल्व करेंगे। 56 है हमारा, ये 32 है। 56 को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2 इंटू 28, और फैक्टर बनेगा 28 का, यस बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 14, और बनेगा, यस, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ओके, सो ये बन गया एक फैक्टर। दूसरा अब हम 32 पे जाएंगे, 2 इंटू 16, और फैक्टर बन सकते हैं, यस, 2 इंटू 16, 16 को हम 2 इंटू 8 लिख सकते हैं। फिर 2 इंटू 2 इंटू 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। और
और फैक्टर बनेगा यहाँ पे, तो यस बनेगा। तो ये 4 है, इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये 32 का ये फैक्टर तैयार हो गया, 56 का ये फैक्टर तैयार हो गया। अब इसमें से हमें कॉमन फाइंड आउट करना है। तो कॉमन इसमें से कौन कौन से हैं? सो ये 2 कॉमन है, एक 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे HCF के सामने एक 2 कॉमन है, सेकेंड 2, सो सेकेंड 2 इंटू 2, थर्ड 2 इंटू 2, और हम इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए हम अब सिंपली जो भी नंबर्स आए हमारे उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो ये 8 हमारा HCF हुआ, ऐसा बोल सकते हैं हम फॉर दीज 2 नंबर। तो इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, सो इस वे में हम ये सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। अगर कभी कभी 3 नंबर्स भी दिए होते हैं हमें, सो उन 3 नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 3 नंबर का देख लेते हैं हम अब। सो 3 नंबर में 40, 60, 75, सेम वे 40 डाला हमने, 60 एंड 75। 40 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 20, अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था। 2 इंटू 2 इंटू 10, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 40 का हो गया हमारा। 60 का 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 15, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, ये हो गया हमारा 60 का। देन 75 के लिए, अब ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से हो सकता है, तो 3 इंटू 25, देन 3 इंटू 5 5 25। अब इसमें से हमें कॉमन फाइंड आउट करना है कि कौन सा निकलता है। तो हम यहाँ पे अगर चेक करें, सो 2 कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, बट यहाँ नहीं है। वो 5 है, सो 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा 5 5 एंड 5 ये कॉमन है। तो हमारा जो इसका HCF आया वो सिंपली 5 आया, क्योंकि एक ही नंबर कॉमन है, तो मल्टीप्लिकेशन का इतना जरूरत नहीं पड़ा हमें। सो इसका HCF 5 आता है। ठीक है, सो इस हिसाब से